फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां हमारा है। हम देखते हैं फटाफट 30 क्वेश्चन और देखते हैं कितना क्वेश्चन सही होता है। अपने से अपने आईक्यू का जानकारी लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? ए हवलदार, बी हजारी, सी जुमलादार, डी नायक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर ए। कौन है? हवलदार। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। किस भाषा के? तेलुगु भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 एवं सूची 2 को कूट के आधार पर मिलाना है। पहले में राजवंश दिया है, दूसरे में राजधानी दिया है, ठीक है ना। इसको मिलान करना है, तो मिलान करके बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो सूची 1 में दिया प्रतिहार। प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? चोल वंश की परमार, सोलंकी। वैसे ही दूसरे में दिया तंजौर, अलीराजपुर, धारा, कन्नौज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, मिलान करना है। मिलान करके बताइए फटाफट। तो 1 का हो जाएगा डी, 2 का ए, अर्थात प्रतिहार का कन्नौज, प्रतिहार वंश का राजधानी कन्नौज थी, चोल वंश की राजधानी तंजौर। ठीक है, और 3 का हो जाएगा सी, परमार वंश की राजधानी धारा। और डी का हो जाएगा, अर्थात 4 का हो जाएगा बी, सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? ए शाहबाज गढ़ी शिलालेख पर, बी मास्की लेख पर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पर, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आंसर डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए छांदोग्योपनिषद में, बी मुंडकोपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी कनोपनिषद में। आंसर नंबर कौन सा होगा 5वां का? सी, कठोपनिषद में। ठीक है, 5 का आंसर नंबर कौन सा होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, आपको ऑप्शन दिया 4 ठे। ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी विधानसभाओं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आप क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा। 2 सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। 3 राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें पुट को मिलाना है। 1 और 2 ए में है, बी में 2 और 3, और सी में केवल 3, और डी में है आपका 1 2 3। ठीक है, आपको बताना है इसमें इसका कौन आंसर होगा। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 का सी, केवल 3 राज्य रियासतों के राजाओं के अपनी जनता को प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा सी। मोतीलाल, क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, कौन सा पार्टी थी? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। 4 ऑप्शन है, पहला उड़ीसा, दूसरा बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र में। 9वां का आंसर कौन सा होगा? डी, महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, बी. शिशिर कुमार बोस, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य मंडल, बी आयन मंडल, सी ओजोन मंडल, डी परिवर्तन या क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तन या क्षोभ मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। परावर्तन की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जोली ने, ऑप्शन नंबर ए जोली ने, ऑप्शन नंबर बी होम्स ने, ऑप्शन नंबर सी डेली ने, ऑप्शन नंबर डी कोबर ने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बिहार में कौन कौन खनिज मिलते हैं? पूछे चाहे यूपी के, तो पूछ लेगा बिहार के बाहर किस। अब देखिए यहाँ पर 1 है कोयला, 2 है लौह, 3 है मैग्नीज, 4 है पेट्रोलियम। इनमें से अपना उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2, ऑप्शन नंबर डी 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, अर्थात लोहा अधिक पाया जाता है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची तो हमारे देशनी का इतना दे चुका है ना कि परेशान हो जाएंगे लोग, है ना, परेशान करने के लिए दिया ही है। चलिए हम मिलान करते हैं इसको। नगर दिया है, नदी दिया है, यानी किस नगर, नदी किनारे कौन सा नगर बसा है उसको बताना है आपको। तो ए गोरखपुर, बी फैजाबाद, सी कानपुर, डी आगरा। तो आप बताइए इसमें से आंसर कौन से होंगे? मिलान करिए फटाफट। ठीक है, मिलान करके बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका होगा कौन सा? देखिए गोरखपुर जो है ये कहाँ पर है? राप्ती नदी पर है। गोरखपुर कहाँ पर है? राप्ती नदी पर है। ठीक है। और जो फैजाबाद है, फैजाबाद सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे फैजाबाद। देखिए देखिए 1 मिनट। ये गोरखपुर, राप्ती नदी, फैजाबाद, सरयू नदी और कानपुर गंगा नदी पर बसा है। आगरा बचा है किसके नदी के? यमुना की नदी किनारे। अर्थात इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संगठन मुख्यालय एशियाई विकास बैंक कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कौन सा है? मिलान करना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। अब भाई मिलान करना है, उससे नीचे कोड भी दिया है, सही सही कौन मिलान है उसको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 का हो जाएगा बी, केवल 2, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा? बी, केवल 2, अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहाँ पर है? सिंगापुर में। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष को भारत के जननांकीय का विभाजक कहा जाता है? भारत को जननांकीय विभाजक किसे कहता है? 1901 को, 1921 को, 1951 को, 1971 को। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, 1921 का। ठीक है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता, बी तालाब एवं अन्य जल संकुलनों की स्वच्छता, सी पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, डी पर्यावरणीय स्वच्छता। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए फटाक से। ए होगा स्वच्छता का। क्वेश्चन नंबर 18। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है?
ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ए मूल आवश्यकता उपागम, बी सक्षमता उपागम, सी आय उपागम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का बी सक्षमता उपागम। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए, बी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, सी केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा होगा? ए होगा। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। ए संविधान में प्रदान है, बी संसदीय कानूनों द्वारा, सी राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, डी राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी संसदीय कानूनों के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी राष्ट्रपति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और इसका मनोनयन भारत का प्रधानमंत्री करता है, बी केंद्रीय मंत्री और इसका मनोनयन भारत का राष्ट्रपति करता है, सी गृह मंत्री और यह पदेन होता है, डी भारत का उप राष्ट्रपति। 23 का आंसर होगा सी। 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी गृह मंत्री और यह पदेन होता है। 24, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, बी एक रूप सिविल संहिता का प्राप्त करना, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, डी युवकों को रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी युवकों को रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 25 का ए 368 में जो है अनुच्छेद को संशोधन से संबंधित है। ठीक है। कौन सा? 368, ऑप्शन नंबर ए। 25 के बाद हम चलते हैं 26 पर। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से। किससे होता है एथलीट फुट बीमारी? 26 का बी फफूंद से। ठीक है, फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। आंसर नंबर आपका ऐसे ही बता सकते हैं ये। ठीक है, पिट्यूटरी ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन नंबर ए TNG, ऑप्शन नंबर बी TNP, ऑप्शन नंबर सी TNA, ऑप्शन नंबर डी TNT। 28 का आंसर हो जाएगा TNG, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ए अवरक्त किरण कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा कारण, डी पराबैंगनी किरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 का होगा बी क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 280, 290, 230, 300, 310। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी अर्थात 310। क्लियर है? चलिए एक अंकों वाला प्रश्न इसको थोड़ा देख लेते हैं ना।
एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। देखिए इसमें से किसका किसी अंकों का योग 11 है, पता कर लीजिए पहले। 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, सबका 11 हो रहा है। यहाँ तक तो सही है, क्लियर है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है, यानी इनसे 45 कम हो जाएगी जैसे बदलेंगे। तो 38 में से 83 दिया है ना, 83 को हम क्या लिखेंगे, 38। तो इसको हम करेंगे 83 में से घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, 45 कम बता रहा है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो 29 में से 92 में से 29 निकाल दीजिए, 12 में से जाएगा तो 9 बचेगा, ये भी नहीं है। अब 6 5 5 6, तो 15 में 6 जाए तो 9 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 है। 31 का आंसर होगा डी, 83। बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। जब 45 कम होती है ना, तो हाँ, तो इसको बदलेंगे आप, तो बदल के देखेंगे तो आपको 45 कम आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखिए 45 कम हो जाए, कैसे 45 कम होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए 83 है, 83 को आप अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो अब 83 में से 38 निकाल के देखिए, कम घटाइए, देखिए 45 आ रहा है। 83 में से कितना, 38, ये 8 है, 5 है। तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पर बचेगा 7, और 7 में से कितना जाएगा, 3, तो कितना बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बाकी ये सब क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा, जब पढ़ाएंगे तो घबराइएगा मत। ठीक है, अब यहीं पर रुकते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना कंप्लीट करते हुए। थैंक यू।